दिनेश जी, ये कोविड का संकट और उसमें आप अभय कमान में बैठते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। क्या क्या खास चैलेंजेस इन दिनों आपको उनका सामना करना पड़ा? नमस्कार जी, मेरा आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक बड़ी जिम्मेवारी है और यहाँ पर रेंज स्तर का ये अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसका पर्यवेक्षण श्रीमान एसपी साहब कैलाश चंद्र जी बिश्नोई डायरेक्ट करते हैं और आईजीपी साहब मैडम विनीता जी ठाकुर हैं, वो भी कभी कभार हमारे यहाँ चेक भी करती हैं और उनका भी पूरा इस पर जोर है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि शहर को एक सुरक्षित वातावरण देना था और अपराधियों पे अंकुश लगाना था। इस हिसाब से हमारे कम से कम 278 कैमरे हैं जो लाइव हैं, जो हर छोटी मोटी घटना को कंट्रोल करते हैं और उस हिसाब से हम सारे कैमरेज सीसीटीवी से हम देखते रहते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन रहता है। दूसरा काम यहाँ पर है, जैसे फेसबुक है, उस हिसाब से दूसरे जो गलत मैसेजेस जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने का भी हमारा काम रहता है। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम की जो भी गाड़ियां हैं, चेतक्स हैं और सिग्माज है, इनको हम ऑनलाइन ही मैसेज बना के भेजते हैं कि यहाँ पर यह घटना हो गई है और उसकी लोकेशन देते हैं। वो गाड़ी तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। महिला सहायता के लिए भी 1090 की भी हमारे यहाँ फैसिलिटी है, उसके कॉल आते ही तुरंत उसको प्राथमिकता पर लिया जाता है और 24 घंटे ऑपरेटर्स और ये बैठते हैं वहां पर और उनमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाती। हर कॉल को अटेंड करने की कोशिश होती है। कुछ कॉल्स जो राजसमंद, प्रतापगढ़, दूसरे जिलों के आते हैं उनको हम डाइवर्ट भी करते हैं, उनके कंट्रोल रूम को भी कहते हैं। अभी कोरोना काल में हमारे पे वर्कलोड बढ़ा और श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार हम पासेज भी बनाते थे और उन पासेज में जैसे जिसकी जरूरत होती थी उसको हमने सबको पासेज दिए हैं और जो जैसे फालतू में लेते थे उन्हें हम रिजेक्ट भी किए। करीबन 60-70 हजार पासेज की स्क्रीनिंग हुई है और पूरे टाइम वर्क हुआ है। और इसके अलावा जैसे कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चीज होती है तो उसमें भी ड्यूटीज में भी हम लोग जाते हैं और हमारा प्रमुख यही रहता है कि सीनियर ऑफिसर्स को, स्टेट कंट्रोल को अवगत कराते रहते हैं। दिनेश जी, आपने बताया कि बहुत सारे कैमरे वहां लगे हुए हैं जिससे पूरे शहर की मॉनिटरिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए आप ये सर्वेलेंस करते हैं। बताएं कि ये गैजेट्स क्या पर्याप्त हैं या आपको लगता है कि और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की शहर में जरूरत है? ये वैसे तो ये कैमरेज हैं, काफी कवर करते हैं, लेकिन अभी ये पर्याप्त पूरे नहीं है। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो एसपी साहब ने और उन्होंने कलेक्टर साहब ने मिलकर भी आईजी साहब ने और डीजी साहब तक को कन्वे किए हैं कि ये पॉइंट्स और कवर होने हैं, जो अभी प्रोग्राम में है, आगे नेक्स्ट बजट में होंगे। तो उस हिसाब से हम करीबन 600 पोल्स हैं वो और लगेंगे और टोटल 600 पोल्स हो जाएंगे और सारे कैमरे जिसमें ये भी हम कर रहे हैं ITMS के कैमरे जो रीड करते हैं नंबर्स को, जैसे जिसने जो ऑफेंस किया उसी वक्त उसका पता चल जाता है किसने ये ऑफेंसेस किया और वो कंप्लीट कंप्यूटर से ही उसकी स्लिप जारी रहेगी और उसके पास पहुंच जाएगी और उसी के साथ अकाउंट से पैसे कटेंगे। ये भी सिस्टम अभी इसी प्रयास कर रहे हैं कि ये बन जाए। और दूसरा, जैसे हम PTZ कैमरेज हैं जो जूम भी करते हैं और वो करीब कवर कर लेते हैं हर छोटी मोटी चीज को और बड़ी क्लैरिटी बहुत साफ है। 3-4 कंपनीज के, महिंद्रा टेक है, ओरियंट प्रो है, ये कंपनीज के कर्मचारी भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और पूरा उनके डाटा सेंटर बना हुआ है और अभी भी और भी लगेंगे कैमरे। दिनेश जी, जो परंपरागत पुलिसिंग पहले थी और अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, बताएं कि इससे क्या मदद मिली और पुलिस की प्रणाली में ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें आने से क्या आपको कुछ सहायता मिली और इससे क्या अपराधियों को पकड़ने में कुछ आपको सुविधा होती है? बेशक आप सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आने से अपराधियों को भी कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई, लेकिन हमें ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हुई। अपराधी, कोई भी अपराधी है, वो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करेगा ही करेगा, जिसका हमें सीधा फायदा होता है। और ऐसा कभी कोई संभव नहीं कि जो अब बगैर मोबाइल रह जाए या जिसकी एंट्री है, हमें जैसे ये जिस तरह से कैमरे सर्विलेंस है, कई गैंग्स भी खुली उनमें, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं या लूट की वारदातें हैं या छोटे मोटे जुए सट्टे चल रहे हैं, तो वो चीजें हम तुरंत कन्वे कर देते हैं कंसर्निंग ऑफिसर को कि यहाँ तुम्हारे यहाँ चल रहा है। एक हमारे यहाँ हेल्पलाइन चल रही है, हेल्पलाइन पे हमें तरह तरह के रात और दिन मैसेज मिलते हैं जिससे हम कंसर्निंग SHOs को और CEOs को बताते हैं और हमारे सीनियर अफसर्स को अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो उनको भी कन्वे करते हैं और इस हिसाब से उन्हें बड़ी मदद मिलती है। जो आदमी रिमोट में बैठा है वो हेल्पलाइन पे सिर्फ व्हाट्सएप पे जो चीज भेज रहा है उसके तुरंत बाद
15-20 मिनट में पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। आपके पास ज्यादातर शिकायतें अभय कमान में किन चीजों की आती हैं? ज्यादातर शिकायतें जैसे घरेलू झगड़े हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, ये ज्यादा आ रहे हैं। अभी घरेलू पारिवारिक विवाद हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं कि भाई मेरे इस तरह से है, मुझे ये कह रहे हैं, वो है, मेरे तंग कर रहे हैं। तो महिला पीड़न से संबंधित नहीं थे, लेकिन महिला ये घरेलू हिंसा टाइप से समझ लीजिए आप, तो वो ज्यादा विवाद आते हैं। और कुछ जैसे ऑफेंस तोड़ने वाले विवाद, अब जैसे कोरोना काल आ गया तो लोग बाग खुद ही कहते हैं साहब उन्होंने ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, उस दुकान पे इतनी भीड़ हो रही है, ये चीजें भी आ रही है, जिसपे तुरंत पुलिस जाके उसको सही करती है। और दिनेश जी, बहुत बार देखा गया है कि भारत में पड़ोसियों का बहुत अनन्य प्रेम होता है। तो कई बार जैसे पड़ोस में, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति क्वारंटाइन किए बगैर बाहर निकल गया, या मेरे पड़ोस में कोई आदमी बाहर से आ गया, मेरे पड़ोसी ने मास्क नहीं पहनी, मेरे पड़ोस की सास झगड़ा करती है। पड़ोसी से अर्थात आसपास रहने वाले लोग, ये बहुत सारी इस तरह की शिकायतें करते होंगे। तो इनकी कैसे जांच होती है और क्या आपको लगता है कि ये ज्यादातर सही होती हैं? कुछ तो 50% सही होती हैं और कुछ मनगढ़ंत होती हैं ज्यादातर। उसमें क्या होता है साहब कि आदमी की अपेक्षा ये रहती है कि जो मैं तो कोई पालन करूं नहीं, सामने वाला करता रहे पालन, ये चीजें हैं। तो इस हिसाब से पुलिस जाती है, तब तक वो मामला निपट भी जाता है और विवाद खत्म सा हो जाता है। और समझाइश करते हैं कि भाई जो बाहर से क्वारंटाइन के लिए आ रहे हैं उसका हमारा बड़ा फिगर है। मैं आपको बता दूं कि करीब अभी लॉकडाउन से अब तक प्रवासी आ गए अपने 1,32,000 आ चुके हैं जी। ये कहाँ की बात हो रही है? ये पूरे उदयपुर जिले की है जी। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है। और उसमें से जैसे अभी तक आज दिनों तक हमारे यहाँ क्वारंटाइन चल रहे हैं 2,226, और जिसमें घरों में जो जैसे संस्थागत सुविधाओं पे है वो 13 है, और घरों में ये 226 है, और टोटल पॉजिटिव 669 है, जिसमें से 582 तो सही हो चुके हैं। तो मात्र 59 करीब है जो अभी पॉजिटिव है। यानी इसलिए कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो अनिवार्य है। मास्क के चालान भी पुलिस कर रही है। ये मास्क का चालान का बताया दिनेश जी, किसी व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं पहना तो उसका चालान अब नियमानुसार काटा जाना है। बिल्कुल है। तो इसकी क्या शिकायत कोई करे तभी करता है, या पुलिसकर्मी खुद ही काट लेते हैं? और क्या चालान होने के बाद कितने की रसीद कटती है, और इसमें क्या वार्निंग भी होती है? इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया बताएं। चालान जैसे मास्क नहीं लगाया है तो हमारे नाकेज बना रखे हैं शहर में, और पुलिस पर्टिकुलर समय पे चेकिंग करती है। उस वक्त जो मास्क बगैर मास्क है तो उनका चालान होता है 100 रुपए की रसीद कटती है। और नेक्स्ट टाइम अगर फिर वैसे ऑफेंस है तो फिर रुपए की रसीद कटेगी। और इसी तरह से जैसे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बांट रहे हैं तो उसके भी जुर्माना तय है, और वो नियमानुसार वसूल किया जाता है। रिपीटेड ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है, एक ही बार उसने एक बार मास्क नहीं पहना, आपने उसे दोबारा पकड़ा, तो बार बार रसीद काटते रहेंगे, या ये इसके रसीद की राशि में कुछ बढ़ोतरी होगी या कुछ और पेनल्टी भी होगी? अभी वो एमवी एक्ट की तरह इससे बढ़ोतरी नहीं है जी, अभी वही है, कटेगी तो वही राशि। लेकिन वो एक बार कटने के बाद में दोबारा नहीं करता वो गलती, ऐसी तो है, ऐसा हो जाता है। 100 रुपए लगते मुश्किल है उनको जी। और दिनेश जी, कितने लोगों के केसेस अभी इन दिनों उदयपुर में आपके पास आ रहे होंगे जिनका बगैर मास्क पहने प्रतिदिन चालान होता होगा? ये समय समय पे चलता रहता है। हर एक थाने से 10-15 तो हो ही जाते हैं, लगभग चालान कर ही देते हैं वो, और बिल्कुल सख्ती से काम कर रहे हैं जी। यानी उनका मकसद ये है कि भाई मास्क पहने ही पहने, जैसे हेलमेट पहने या नहीं पहने, मास्क पहनना हमने लगभग अनिवार्य हो ही गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब लोग पहन रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में तो पूरा लगभग पहन ही रहे हैं।